दोस्तों फाइनली OICL असिस्टेंट का प्री का एग्जाम आज जो है वो समाप्त हो गया है। टोटल 500 वैकेंसीज हमने इस बार देखी थी। आज इसका प्री था, 28 अक्टूबर को इसका मेंस होगा और इसके बाद फिर LPT का एग्जाम हो जाएगा। OICL का एग्जाम अगर आपको याद होगा, अभी कुछ टाइम पहले NICL का एग्जाम था। अगर हम प्रीवियस ईयर, मैंने एक दिन किसी वीडियो में बताया था कि अगर आप OICL को देने जा रहे हैं तो आप लेवल की चिंता मत करिएगा। लेवल जो है वो हमेशा से आसान आया है। जैसे एक RBI असिस्टेंट, क्योंकि RBI असिस्टेंट का भी लेवल काफी आसान आता है प्री का, ठीक है। सेम तरीके से हम OICL और NICL का भी पहले देखे थे। अभी हालिया NICL का प्री का पेपर हुआ था, तब हमने देखा। आज सेम लगभग जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसा ही पैटर्न OICL के अंदर आया। देखिए आज का जो पेपर की अगर मैं बात करूं, तीनों लेवल ही आसान थे। मतलब बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स बच्चों के हुए हैं। और अगर मैं एक गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं कि बच्चों का स्कोर क्या रहा है, देखिए इंग्लिश में लगभग 21 से 24 एक एवरेज नंबर है कि भाई 100 में से 60-70 बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि हाँ भाई इतना तो किया ही है। बाकी 30 बाई 30 भी गए हैं, है ना, 35 बाई 35 भी रीजनिंग करते। देखिए 27 से 30 बहुत अच्छे नंबर होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम देखें उसमें आप 27-30 नंबर कर रहे हैं, मतलब पेपर का लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आप बस उसको यहां पे डायरेक्टली डिकोड कर रहे हैं। क्वांट के अंदर 25 से 28 का स्कोर एवरेज गया है कि हाँ भाई इतना तो अटेम्प्ट तो है ही। मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज है तीनों सब्जेक्ट की तो आपका अटेम्प्ट जो है वो ओवरऑल अच्छा जो है वो गया होगा। बात करते हैं क्या क्या आया था एग्जाम में। अब सबसे पहले इंग्लिश में RC पूछी गई थी। स्पेलिंग एरर 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट 6 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट 3 क्वेश्चन, मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन। टोटल ये 30 जो है वो सवाल ऐसे बन गए या 30 मार्क्स ऐसे बन गए। मैथ्स की बात करें, सिंप्लीफिकेशन सीधा सीधा 15 नंबर दे दिया गया, मतलब दे दिया गया। जनरली हमने अभी SBI PO का पेपर देखा है ना, जहां पे हमें लाले पड़ गए थे कि यार कुछ सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ्स मिल जाए, है ना। यहां पे आप देखिए भर भर के सिंप्लीफिकेशन मिली है। उसके बाद आपको टेबल DI, कैस्टलेट DI, बिल्कुल लेवल बहुत अप नहीं था। बेसिक आपने पढ़ा है, आप सॉल्व कर सकते थे। मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, देन अर्थमेटिक के 6 से 8 क्वेश्चन। टोटल आपका 35 नंबर का पेपर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग, देखिए मंथ प्लस डेट पजल बहुत इजी और डुएबल मैनर का पेपर था। मतलब अगर मैं यहां पे आपसे कहूं, बच्चे ने कहा कि सर सीधे सीधे डॉट पॉइंट दिया हुआ था, हम डॉट पॉइंट को निकाल के डायरेक्टली आंसर कर पा रहे थे। मतलब यहां मैं आपसे ये कहूंगा ही नहीं कि यार आप पजल बाद में ट्राई करिए, पहले मिसलेनियस करिए। पजल ही इतनी मतलब लेवल से इजी थी कि आप सीधे सीधे, अगर आपको बेसिक नियम पता है, आप आराम से यहां पे सॉल्व कर सकते थे। डेजिग्नेशन 7 लोग 7 पोजीशन आराम से बन गया। जो है वो स्क्वायर टेबल, 4 लोग जो है वो कॉर्नर वाले फेस कर रहे हैं, इन कर रहे हैं, और मिडिल वाले आउट फेस कर रहे हैं। इसमें बच्चे ने बताया कि सर डायरेक्टली पॉइंटर कनेक्टेड था, हम अगर 2 पॉसिबिलिटी बना रहे हैं तुरंत हमारा आंसर आ रहा है। वैसे 2 पॉसिबिलिटी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी सर, इतना ज्यादा भी घुमा के नहीं दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद बात करें सिलॉक के पूरे पूरे 5 क्वेश्चन भाई। वर्ड ऑपरेशन बेस्ड 1 क्वेश्चन। चलो मीनिंगफुल में थोड़ा बहुत हो सकता है आपको वर्ड ना पता हो, मान भी लेते हैं कि चलो यार ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हो सकता है आपको जो है वो एग्जैक्ट वर्ड ना पता हो। ऑर्डर रैंकिंग बेस्ड के 3 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग 5 क्वेश्चन। बहुत अच्छा पेपर था। और मतलब मैं कहूं आज का पेपर का जो शिफ्ट का ओवरऑल लेवल मैंने देखा, मुझे RBI असिस्टेंट याद आ गया। अभी जस्ट जो NICL असिस्टेंट हुआ था वो पेपर का पैटर्न जो है वो हमें जो है वो आज देखने को मिला। अब जब ये कंप्लीट पेपर हुआ तो हमने बच्चों के बीच में पोल करवाया। बच्चों के बीच में पोल करवा के एक एवरेज नंबर जाने कि उनका जो है वो एक क्या कहते हैं एवरेज नंबर क्या बना है। क्योंकि देखिए जब आप कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो कट ऑफ कई फैक्टर में बेस्ड होता है। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एक तो ये है कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या है पेपर का। फिर हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई जो एप्लीकेंट्स हैं फॉर्म कितने भरे गए हैं, एग्जाम कितने बच्चे दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मलाइजेशन को तो यहां पे थोड़ा साइड कर देते हैं, लेकिन ऊपर के 4-5 पॉइंटर जो है वो देखे जाएंगे। केवल आपका एग्जाम नहीं देखा जाएगा कि आपने पेपर दे दिया बस आप चले आए, बस जो है मुझे कट ऑफ बता दीजिए। हर एक फैक्टर को यहां पे देखा जाता है। अब समझिए जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे बार बार एक चीज क्या कह रहा हूं कि OICL के पेपर को अगर मैं NICL असिस्टेंट का जो हालिया पेपर हुआ था उससे तुलना करूं तो मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंशिएट देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर मैं आपको यहां पे NICL का अगर कट ऑफ का नंबर दिखाऊं, ये NICL का पेपर था, लगभग पेपर प्री का ऐसे ही आया था। अब आप स्टेट वाइज देख लीजिए, लगभग स्टेट्स के नंबर यहां पे 82, 82, 81, 83, 82, 85,
79, 86, 84, 83 जनरल की बात कर रहा हूं मैं। देन यहाँ पे 80 जो है वो मिजोरम और देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे 85, 83, 82, 82, 76, 85, 83, 82, 87 कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। देन 84 चंडीगढ़, 84 यहाँ पे दिल्ली, देन 85 यहाँ पे जम्मू कश्मीर, 79 यहाँ पे पौंडीचेरी। मतलब अगर मैं ओवरऑल आपसे कहूं कि आपको जो है वो OICL असिस्टेंट का एक एक्सपेक्टेड नंबर जो है वो क्या लेके चलना चाहिए, तो वो नंबर आपका नियर अराउंड 77 से 83 के आसपास आपका हो सकता है। इसमें आप प्लस माइनस 3 जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप समझिए पेपर का लेवल आसान था, वैकेंसीज कम है, कट ऑफ हाई जाएगा। हाई इसलिए भी जाएगा क्योंकि हम ओवरऑल अगर डिफिकल्टी लेवल कहें, फिर जितने स्टूडेंट थे, सारे फैक्टर मिला के ये नंबर्स आपके बन सकते हैं। इसमें आप प्लस माइनस 3 जो है वो यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मुझे बताइएगा कि आपने टोटल स्कोर जो है वो कंप्लीट पेपर में कितना किया है। आपका टोटल स्कोर, आपने मैथ में कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंग्लिश में आपने स्कोर कितना किया है जरूर बताइएगा, और आपका रीजनिंग में स्कोर कितना है ये भी आप सारे बच्चे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आप इस नंबर के आसपास फिलहाल हैं तो आप मेंस को जरूर जो है वो प्रिपेयर करें। और देखिए मेंस आपको एट द एंड पढ़ना ही है, तो आज पढ़ें या कल पढ़ें, आपको एट द एंड बैंक इंश्योरेंस के एग्जाम में मेंस की प्राथमिकता आपके लिए है ही। तो मेंस आप जितना अर्ली पढ़ेंगे, क्योंकि असली गेम मेंस का होता है। प्री आपका अगर ओवरऑल मैं कहूं, प्री का मार्क्स काउंट नहीं होता। प्री एक प्रकार से सिंपली क्वालिफाइंग इन नेचर है कि हाँ भाई आपको पास करना जरूरी है, बट ओवरऑल फोकस आपका मेंस का होना चाहिए। तो अगर आप ये नंबर जो है वो देख पा रहे हैं अपने स्कोर कार्ड में, तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए सोच सकते हैं। अब सवाल यह है कि सर हम मेंस को जो है वो टारगेट कैसे करें, मेंस को फोकस कैसे करें। देखिए मेंस के दो तरीके हैं। एक तो ये, बहुत सारे बच्चे जो प्री क्वालिफाई करते हैं वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। कारण ये है, आपने प्री वाली जो स्ट्रेटजी बनाई है, बहुत सारे बच्चे उसको मेंस में ही अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको ये समझना चाहिए प्री एक काइंड ऑफ स्पीड का गेम होता है, स्पेशली असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल के पेपर में। और मेंस में चाहे आप पीओ मेंस हो या क्लरिकल मेंस हो, डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां पे पूछी जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको मेंस में बहुत चैलेंज आने वाला है, और एट द एंड आपके लिए मेंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए या तो आप खुद से, अगर आपको लगता है कि आप टॉपिक वाइज स्टडी, आपको कंटेंट कहीं मिल जाए, आप ढूंढ ढांड के उसको प्रैक्टिस कर लें, लेकिन फिर भी लेवल अप कंटेंट, एग्जैक्ट पैटर्न, न्यू पैटर्न है ना, जो भी अपडेटेड पैटर्न होता है उसको भी मिलने में आपके लिए चैलेंज होता है। तो मेंस को आसान करने के लिए मैं आपके लाया हूं कंप्लीट रीजनिंग का बिल्कुल डेप्थ फाउंडेशन सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैं आपको अपने सारे बड़े बैचेस जो है वो केवल और केवल 499 में प्रोवाइड कर रहा हूं। 499 में आपको लक्ष्य मेंस का टॉपिक वाइज मेरा बैच मिल जाएगा, नीव का कंप्लीट फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, जुनून का एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच मिल जाएगा, और ग्रामीण बैंकर बाबू यानी आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए कंप्लीट प्री प्लस मेंस का रीजनिंग मिल जाएगा। ये सारे के सारे पैकेज आपको केवल और केवल 499 में मिलेंगे, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के लिए। इसका जो डिस्काउंटिंग प्राइस है, इसकी कल लास्ट डेट है, डिस्काउंट प्राइस पे हम इसको फिलहाल जो है वो बच्चों के लिए हमने दिया हुआ है। बहुत डिसेंट प्राइसिंग रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेंस को अच्छे से पढ़ पाएं और टॉपिक वाइज रीजनिंग को कवर कर लें, तो आप यहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो आपको यहां पे कंप्लीट जो है वो क्या कहते हैं बताऊं, आरआरबी पीओ क्लर्क का हमने बैच लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारा कंप्लीट बैंक महानायक है। बैंक महानायक के अंदर क्या होता है, आपको सारे के सारे बड़े बैचेस जो है कंप्लीट, चाहे जो भी एसबीआई पीओ का बैच हो, एसबीआई क्लर्क का बैच हो, आईबीपीएस पीओ का बैच हो, आईबीपीएस क्लर्क का बैच हो, एलआईसी डब्ल्यूओ का बैच हो, राइट, जो भी आपके लेटेस्ट जो भी बैचेस आएंगे वो सब 1 साल के अंदर आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। ये आप कहां से अवेल कर सकते हैं, जो आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, या तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप यहां पे आए, ठीक है, ये चैनल है, आप लाइव सेक्शन में क्लिक किए। जैसे आप लाइव सेक्शन में जो है वो क्लिक किए, कोई भी एक वीडियो, जैसे मान लीजिए अभी मैं एलआईसी का जो है वो वीडियो जो है वो यहां पे दिख रहा है पजल का, इस पे आपने यहां पे क्लिक किया। जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको यहां पे रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। सीधे आप क्लिक करिए, यहां से आप डायरेक्टली इसको अवेल कर सकते हैं 499 में। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका रीजनिंग की प्रिपरेशन का हो जाएगा। या फिर आप यहां पे आएंगे, बैंक महानायक पे क्लिक करेंगे। ये बैंक महानायक में आपको
लगभग लगभग 1.5 साल के लिए 1499 में मिल जाएगा, 2 साल के लिए 1999 में मिल जाएगा, 3 साल के लिए 2499 में। ये कंप्लीट हमारी टीम है जहां पे जो है वो अरुण सर हैं, संतोष रे सर हैं, मैं हूं, यहाँ पे विवेक सर हैं। कंप्लीट आपको पैकेज जो है वो सारे बड़े एग्जाम्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली कोड यूज करेंगे ARPIT अर्पित, आपको डायरेक्टली जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके कट ऑफ के नंबर जो मैंने आपको बताए, अगर उसके बीच में वेरी कर रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें। ऊपर से एक चीज और, अब सामने आपके बड़े एग्जाम्स हैं, SBI क्लर्क का एग्जाम सामने लगा है, IBPS क्लर्क का एग्जाम होगा, LIC AAO का एग्जाम है। मेक श्योर करें डेली एक मॉक आप जरूर दें। ठीक है, एक मॉक आप दें, उसको रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। इन चीजों को अभी आप जितना कर लेंगे, क्योंकि देखिए मॉक में ना हो क्या रहा है, आप लोग केवल मॉक देते हैं, मॉक को एनालिसिस नहीं करते हैं। देखिए हमेशा मॉक को कोशिश करें, पेपर देने के बाद कम से कम 2 घंटे अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करें। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का, मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का। ये परसेंटाइल का कॉलम ऑलवेज कोशिश करें 80 से ऊपर ही होना चाहिए। 85 90 है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, बट सबसे बेटर है कि 80 से ऊपर तो आपका होना ही होना चाहिए। ये आप SBI क्लर्क में फॉलो करिए, IBPS क्लर्क में फॉलो करिए। इवन जब आप मेंस दे रहे हैं तो मेंस में आपके लिए बहुत जरूरी है कि लेट सपोज अगर 60 मार्क्स हैं और लेट सपोज 45 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो आपको पूरे 60 मार्क्स नहीं करने होते। आप समझिए कि ओवरऑल कट ऑफ अगर आप किसी पेपर की मेंस में देखें तो 60 65 है ना, 58 है ना, 55 ऐसे जाती है। तो 4 सब्जेक्ट मिला के अगर आपका 60 हो रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओवरऑल 60 आपको नहीं करना है। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी स्कोर 15-20 कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होगा हर एक सब्जेक्ट में इतना स्कोर करके ओवरऑल कट ऑफ को क्वालिफाई करना। आप मुझे कमेंट करिएगा, अगर आपको मेंस की स्ट्रेटजी OICL के रिगार्डिंग जाननी है तो मैं मेंस की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि किस तरह से आप मेंस की तैयारी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डेप्थ से आप कर सकते हैं। सारे बच्चे अपना आज स्कोर मुझे टोटल का जरूर बताइएगा, और आपने मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में कितना किया है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।